एक लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है और कैसे आप अपडेट कराएंगे कि आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाए बल्कि रिजेक्ट ना हो। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वह प्रोसेस मैं शुरू करने वाला हूँ। 2025 और 26 का न्यू अपडेट लेकर आ गया हूँ। यदि आपका डाटा लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो पा रहा है, चाहे आधार कार्ड सुधार नहीं हो पा रहा है, चाहे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधारना हो, चाहे नाम सुधारना हो, चाहे जेंडर सुधारना हो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इस वीडियो में एक ऐसा सटीक प्रोसेस बताऊंगा जिस प्रोसेस से आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने डॉक्यूमेंट में ही वही काम करना है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ वह प्रोसेस करना है। बिल्कुल फ्री में आपका काम 100% सिक्योर हो जाएगा। आप लोग वही काम पैसा दे देकर करवा रहे हैं, लेकिन वही काम मैं फ्री में आप लोगों को बताऊंगा और फ्री में आपका डाटा मात्र 50 रुपये शुल्क देकर के आधार सेंटर से अपडेट हो जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए, वह प्रोसेस में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कैसे वह प्रोसेस आप लोगों को करना है। चलिए मैं शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये होता है एक लिमिट क्रॉस को अपडेट कराने के लिए, चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे ड्यूबी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन। ये लगभग जो ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट करा रहे हैं जी, ये सबको पता होगा, ठीक है। और ये देखिए, ये है एक ड्यूबी लिमिट क्रॉस जो कि इनका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हुआ है मात्र 7 दिन में, यानी 1 हफ्ते में इनका ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया मेरे प्रोसेस के द्वारा। और इनका नाम लिमिट क्रॉस है जो कि 1 हफ्ते में सक्सेसफुली जनरेट हो गया मेरे प्रोसेस के द्वारा। तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहिए, क्या हुआ प्रोसेस है कैसे होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतना सारे लोगों का देखिए लिमिट क्रॉस जो है अपडेट कराना है। देख रहे हैं कितना डॉक्यूमेंट रेडी है, देख रहे हैं कितना फाइल पड़ा हुआ है। मैं जो भी आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। जो भी मैं आप लोगों को फाइल दिखाया हूँ, किसी का नाम लिमिट क्रॉस है, किसी का जेंडर है, किसी का ड्यूबी है, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिए, मैं आप लोगों को वो प्रोसेस सब दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इनका जो है ड्यूबी लिमिट क्रॉस है, पिछले 3 साल से ये परेशान है, ये चाहते हैं कि इनका ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाए। जब इन्होंने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके किया था तो हमने इनका रिप्लाई दिया था। फिर इन्होंने कुछ दिन बाद इन्होंने फिर मेरे को कमेंट करके रिप्लाई किया, फिर भी हमने इनका जवाब दे दिया। उसके बाद जब इनको मैंने प्रोसेस बता दिया, जब इनको समझ आ गया कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, तो इन्होंने उसी तरीके से इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा करके अपडेट कराया। इनका मात्र 1 हफ्ते में डाटा जनरेट हो गया। फिर इन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया कि सर जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया लगा और मेरा डाटा अपडेट हो गया। मेरा ज़िंदगी का सवाल था लेकिन आपके बताए अनुसार मेरा डाटा जनरेट हो गया। तो इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट कराया और क्या प्रोसेस लगा कर अपडेट कराया, कौन सा डॉक्यूमेंट था, कहाँ जाकर अपडेट कराया, कितना पेमेंट लगा, जो कि इनका डाटा जनरेट हो गया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को चाहे आधार सेंटर अपडेट कराएं कोई दिक्कत नहीं, चाहे रीजनल ऑफिस जाकर अपडेट कराएं कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बशर्ते जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं उसमें अंतर होता है। तो मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या हुआ डॉक्यूमेंट के साथ क्या प्रोसेस करना है जिससे आपका डाटा जनरेट हो जाए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आपका लिमिट क्रॉस लगता है तो आपको पहला नंबर ये अपवाद श्रेणी में आ जाता है। तो अपवाद श्रेणी में जब आ जाता है तो वह डॉक्यूमेंट भी रिजॉल्व होता है, लेकिन आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या प्रोसेस करना होता है, ये आप लोगों को करना होता है, तभी जाके आपका डाटा जनरेट होता है। तो ये जो स्लिप मेरे हाथ में है जिनका था, इनको भी ये नहीं पता था, केवल बस लगातार अपडेट करा रहे थे। जा करके पेमेंट दिए, कई जगह इधर उधर पेमेंट इन्होंने दे भी दिया, इनका पेमेंट भी फंस गया। जैसे इधर उधर का मतलब ये है कि इनके कोई बताने वाला था कि वहाँ जाओ पेमेंट इतना दूर हो जाएगा, इतना दूर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने दे करके वो भी थक गए, लेकिन इनका डाटा जनरेट नहीं हुआ बल्कि रिजेक्ट हो जा रहा था। इनका पेमेंट भी फंसा गया, पेमेंट लेकर भाग गया। तो आप लोग किसी को पेमेंट ना दें, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा, फिर कोई जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि लिमिट क्रॉस जब भी अपडेट होता है तो फ्री में अपडेट होता है। मैं आप लोगों को बता दिया ना कितना खर्च लगेगा। लिमिट क्रॉस मात्र केवल 50 रुपये आधार सेंटर पे जा करके देना होता है, उसके बाद वो प्रोसेस करना होता है, आपका डाटा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या करें
कि अपना डॉक्यूमेंट बनवाएं। एक रीजनल ऑफिस जाने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेके रख लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एसडीएम आदेश करा के बना होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट था उसको कैंसिल करा करके रखना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अच्छे से भरना होगा जो कि हमने आपको दिखा दिया है। और आधार कार्ड ये लेकर के अपने रीजनल ऑफिस चले जाना है, एक अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है जो आपका फिक्स टाइम रहेगा, उसी टाइम पे आपको पहुंच जाना है। फिर अपने जो भी आपका अंदर अपने टाइम पे आपको बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद आपका डाटा जो है जनरेट कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जनरेट नहीं, आपका डाटा अपडेट रिक्वेस्ट लिया जाएगा और आपको इसी तरह का एक स्लिप दे दिया जाएगा। वह स्लिप अपने घर पे लेके आना है, रीजनल ऑफिस से रिटर्न आना है। आप रीजनल ऑफिस जाने से पहले आपको पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल लेके ही जाएंगे तभी आपका काम हो पाएगा। आप घर पे आएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को अपने अच्छे से रख देंगे, जो एनरोलमेंट स्लिप है उसको भी रख देंगे। आपको चौथे दिन या 5वें दिन चेक करना है कि आपका डाटा क्या प्रोसेस है। फिर देखेंगे कि आपका डाटा जो है कि सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। बहुत खुशी आपको मिलेगी जब आपका डाटा जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो हमने डॉक्यूमेंट बताया है वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। यदि कोई फोटो कॉपी लेके जाते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी और आपका डाटा जनरेट भी नहीं होगा और आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। इसलिए जो मैं बताता हूँ उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे से अपना वर्क कराएं। जो चीज़ ना समझ आए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपका डाटा जब यदि जनरेट नहीं होगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं गलत बता दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले जो मैं बताता हूँ उसको आप लोग सुने, फिर बारीकी से समझे। तो ये जो जिनका डाटा ये जनरेट हुआ है सेम प्रोसेस है जो हमने आपको बताया, उसी प्रोसेस के माध्यम से इनका ड्यूरेबल लिमिट का राशि अपडेट हो गया। 100% अपडेट होगा, आपका भी होगा। और जिसको आधार के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और जो लोग कल के वीडियो में कमेंट किए हैं मैं उनका जवाब आप लोगों को देना चाहता हूँ। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या होगा उनका आंसर। एक भाई का कमेंट आया है, उन्होंने क्या लिखा है कि सर मैं आपका वीडियो बहुत दिनों से देखता हूँ और आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हूँ, आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्यों? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे को जब रिप्लाई देते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपका कमेंट मेरे पास जब आएगा तभी तो मैं आपका रिप्लाई दे पाऊँगा। आप अच्छे से कमेंट करिए, मेरे वीडियो पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपका जवाब नहीं मिलता है तब ना आप कहेंगे, तो चैनल का सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपका जवाब जरूर दूंगा। अगला मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि सर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब किया हूँ और मेरा हेल्प करें, मेरा ड्यूरेबल लिमिट क्लास लगा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा प्लीज़ बताएं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को शुरुआत में बता चुका हूँ कि एक ड्यूरेबल लिमिट क्लास के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है। यदि आप रीजनल ऑफिस जाते हैं तो क्या क्या लेके जाना है, अपॉइंटमेंट डेट लेकर जाएंगे, आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं, आधार सेंटर से अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपको अपडेट करा करके मेरा अगला वीडियो देख लीजिएगा कि मेल करना होता है। यानी आधार सेंटर से यदि आप अपडेट कराएंगे तो आपको अपडेट करा करके अपने घर पे लाना है, पूरे डॉक्यूमेंट के स्कैन करके एक एक करके PDF बना करके आपको UDI पे मेल करना होता है। सब्जेक्ट में लिखना है ड्यूरेबल लिमिट क्लास, कंपोज में लिखना है ड्यूरेबल लिमिट क्लास, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिख देना है, स्पेस देना है, 2 लाइन लिखना है कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, मेरा आधार अपडेट करने का कष्ट करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके देख ले, मुझे बहुत नेसेसरी है। ये लिख करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपका जो भी UDI टीम जब भी अभी आपका डाटा वेरिफिकेशन करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजोल्यूशन मिल जाएगा और आपका डाटा भी जनरेट कर दिया जाएगा। जब भी आपका डाटा जनरेट होगा आपको आपके आधार नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा इनबॉक्स में कि आपका डाटा आधार डाउनलोड कर सकते हैं, आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। तो आप लोगों को यहाँ तक ये क्लियर समझ आ गया। तीसरा कमेंट पढ़ता हूँ कि सर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मुझे आधार कार्ड अपडेट कराना बहुत नेसेसरी है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्या करें? यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्लास लग गया है, आप चाहते हैं डाटा अपडेट कराना आपको बहुत नेसेसरी है,
तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस वीडियो में देखें और समझें, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग इकट्ठा करें, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग बनवाएं। यदि डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई समस्या आ रही है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा और आपका डाटा भी जनरेट करा दूंगा। तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट में बोल रहा हूँ इकट्ठा करने के लिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें और आपका डाटा जो है जनरेट होगा, 100% जनरेट होगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 तो 2 दिन 1 हफ्ता लेट होता है, बट आपका डाटा जनरेट होगा, क्योंकि सबका डाटा जनरेट होता है। आप तो लोगों का यूडीआई टीम का दुश्मन तो है नहीं, बशर्ते जो यूडीआई टीम रूल है उस रूल को फॉलो करना होता है। रूल इज रूल। आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका डाटा जनरेट होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तीसरा कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा कि सर मेरा ड्यूबी लिमिट क्रॉस लगा है, अपडेट हो पाएगा कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपडेट आपका 100% होगा, वो भी फ्री में होगा। अपडेट करने में कोई समस्या आ रही है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें, या तो आप अपडेट कराए हैं तो कमेंट करके बता दें क्या स्टेटस है, स्टेटस क्या शो कर रहा है बता दें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस तरह का वीडियो पाने के लिए